है क्या एक्चुअली में ये मिडिल क्लास ट्रैप? बिकॉज अगर आप देश की आबादी देखेंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, अगर हम जिस तरह आपने अभी बताया, तो ये ट्रैप कैसे हुआ? ये ट्रैप ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा अगेन ये सब मेरे थॉट प्रोसेस है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। हम लोग ना बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाते हैं। जॉब लग गई, सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है, सैलरी जा रही है, फिर अगले महीने सैलरी आ रही है, फिर सैलरी जा रही है। हम अगर बैठ के रुक के सोचें कि मेरी जब सैलरी आ रही है तो मैंने उससे क्या क्या चीजें करनी है, मैं किसी को भी कोई भी रूल नहीं देना चाहता। आजकल बहुत वीडियोस चलती हैं कि इतना % सेविंग, इतना % खर्चा, ये सब रूल बेकार है। क्यों बेकार है मैं आपको बताता हूँ। जब एक बंदा 20,000 रुपये महीना कमा रहा होता है ना, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि अपनी सैलरी का 30% तू सेव कर, क्योंकि उसका 20,000 ही वो कमा रहा है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं 20,000 रुपये महीना क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। और आप उसको इंस्टाग्राम पे रील देख के मोटिवेट हो गए कि मैं 30% सेव करूंगा, नहीं, उसके लिए शायद ही रियलिस्टिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं बोलूंगा कि भाई कुछ तो सेव कर, चाहे 500 रुपये महीना सेव कर, चाहे 1,000 रुपये महीना सेव कर। और ये मिडिल क्लास ट्रैप क्यों है? क्योंकि हम सोचते नहीं है, हम रुकते नहीं, हम चलते जाते। हम माइंड में कई बार सोचते हैं, जब हम अकेले बैठे हो ना, तब हम पैसे के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता। फिर उसके बाद तुरंत हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जब आप डेडिकेटेडली एक बार बैठ के एक बजट बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, तो मैं मानूंगा कि आप लोग सोच रहे हैं पैसे के बारे में, आप सोच रहे हैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के बारे में। अदरवाइज क्या होगा, आप पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आपकी सैलरी आती जाएगी, आप खर्चा करते जाएंगे, और जब आपका मन करेगा कि अब मैं रिटायर हूं, या जब आपकी जॉब चली जाएगी, जब आप काम करने लायक शायद नहीं रहेंगे, या आप उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, यू विल बी सरप्राइज कि आपके पास पैसे ही नहीं बढ़े हुए हैं। और ऐसा मैं तो चाहता हूं सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी बार होता है कि सैलरी आती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ फिर वही होता है, ना हमारी कोई सेविंग है, ना हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है, बैंक में वही जीरो बैलेंस है, बहुत कम बैलेंस बचा हुआ है, और फिर हम उसके बारे में सोचते नहीं है, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हम बस चलने देते हैं फ्लो में। तो वो एक मिडिल क्लास ट्रैप है कि हम लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, उस अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। Exactly. अवेयर है हम, नहीं, अवेयरनेस भी ना हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है। वो हमें पता है कि हमारे पास पैसों की कमी है या हमें दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन हम उस अवेयरनेस तब आती है जब अपना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, थिंक ऑन पेपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं, और माइंड में कितनी बातें सोचते हैं, दिन में पता नहीं कितने थॉट्स आते हैं, कितने थॉट्स चले जाते हैं, दिमाग में सब प्लान बना लिए, दिमाग में एक्शन भी ले लिया। अगर आप पेपर पे लिख के सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। प्लस एक सबसे अच्छी बात, फिर जब आप दूसरी बार सोच रहे होंगे ना, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पहली चीज लिखी हुई है, राइट। अगर अपनी बात बताऊं, मेरे पास आज एक अच्छा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, लेकिन मैंने भी 2,000 रुपये महीने के SIP से शुरू किया था, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट के भाई मैं बस मैंने अपना CA क्वालिफाई किया और उठा के मैंने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, थे ही नहीं, राइट। बट मैंने सोचा उस बारे में, मैंने पेपर पर लिखा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कितने अमाउंट से जो है वो शुरू करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स की अवेयरनेस तब आएगी जब आप थोड़े बहुत नंबर्स भी लिखने शुरू करोगे। सिंपल एक एक्सेल उठाइए, एक्सेल पे कुछ नंबर्स डालिए। अब एक्सेल का नाम लेते ही कई लोग क्या ऑफेंड हो जाते हैं, बस एक्सेल पे अमीर बनेंगे, एक्सेल से थोड़ा अमीर बन सकते हैं, एक्सेल पे तो जो नंबर डालोगे वो वही आउटपुट देगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सेल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। या आप कोई भी कैलकुलेटर वाली साइट पे जाइए, आप सिंपल देखिए कि आपकी 500 रुपये महीने की SIP आपको क्या दे सकती है, तब मैं मानूंगा कि आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं। लोग बाग, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, वैसे कई लोगों ने सुना होगा मुझे बोलते हुए, लोग बाग बहुत बोलता हूं मैं। तो लोग बाग क्या करते हैं कि कभी भी ना लिख के नहीं सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे अब आगे लाइफ में, मुझे फाइनेंस लाइफ में अपनी एक्शन क्या लेना है। और प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको मिडिल क्लास का पूरा एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करता हूँ। वो हमेशा ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे सारा रस जो है वो निकल चुका होता है, यानी कि हर कोई जो है उसको कैपिटलाइज कर चुका होता है, वो सबसे लास्ट में आके खड़े होते हैं वहां पे, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ जो है वो उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, मैं आपको एक और ट्रैप बताता हूँ। जैसे कि एक मिडिल क्लास का थॉट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी शायद ऐसा था, और हम सब कहीं ना कहीं बहुत छोटे से बड़े बने हैं, जो भी लोग बड़े बने हैं कहीं ना कहीं छोटे से बड़े बने हैं। जैसे इंश्योरेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी एक व्यक्ति को बोलोगे भाई इंश्योरेंस ले ले, मेडिकल इंश्योरेंस ले ले, तो पता क्या बोलता है, अच्छा 1 साल के मैं 25,000 रुपये दूं और मुझे अगर मैं पूरे साल बीमार नहीं पड़ा मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो ये तो घाटे का सौदा है। या मैं किसी को बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस ले ले। अब टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको यू हैव टू पे दी प्रीमियम। आपने 35 साल का इंश्योरेंस लिया है, 35 साल आप लोग 35 साल अगर वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती एज सच। अब ये बात बताते ही लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते।
तो मिडिल क्लास में एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अवेयरनेस के साथ साथ नॉलेज की भी कमी है। और ये जितना ज्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में, उतना ज्यादा मैं रियलाइज कर रहा हूँ नहीं पता लोगों को, और मजे की बात ये वो जानना भी नहीं चाहते हैं। करेक्ट। बहुत कम लोग हैं जो नॉलेज लेना चाहते हैं, नहीं तो सब लोग, मुझसे बहुत लोग मिलते हैं सीधा म्यूचुअल फंड बता दो कौन सा इन्वेस्ट करना है, स्टॉक बता दो कौन सा इन्वेस्ट करना है। मैं उनसे पूछता इमरजेंसी फंड है उसकी जरूरत नहीं है हमें, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि भाई इंश्योरेंस रखा है, उसकी जरूरत नहीं है, स्टॉक बताओ कौन सा खरीदना है। तो यहाँ पे ये भी एक मिडिल क्लास का एक एट्रीब्यूट है दैट वो नॉलेज नहीं लेना चाहते, वो सीधा इग्नोर कर देते हैं। यस, कहीं ना कहीं जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दे वांट व्हाट दे वांट एंड दे वांट इट नाउ। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ सारे ऑडियंस से, हम लोग यहाँ कोई मिडिल क्लास को बैश करने नहीं आए हैं, हम खुद मिडिल क्लास थे, अब थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करी है, थोड़ा सा मेहनत करी है। तो अभी देखो हम्बल होने के लिए मैं बोल सकता हूँ मैं भी मिडिल क्लास हूँ, बट मुझे पता है आई हैव गुड अमाउंट ऑफ फंड विद मी, मेरा अच्छा खासा कॉर्पस है। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, आपको अपना नॉलेज की जो भूख है उसको बढ़ानी है। नॉलेज की भूख के साथ साथ आपने अपने आप को अवेयर रखना है और एक्शन लेना है। मैं आपको प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं कि थॉट प्रोसेस बदलें, नॉलेज की भूख को बढ़ाएं, आप अपना एक एक्शन प्लान बनाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं और एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे, तो आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे।